बिहार के सीएम नीतीश कुमार जब से G20 की डिनर पार्टी में शामिल हुए हैं तभी से राज्य की सियासत में एक चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि सीएम नीतीश एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। वहीं पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश की मुलाकात के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया था। वहीं अब सीएम नीतीश महिला आरक्षण बिल को लेकर तेजस्वी के सामने ही पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार को राजनीति की दुनिया में शक के नजरिए से देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? क्या लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार वापस से भाजपा में शामिल होंगे? तेजस्वी के सामने ही बीजेपी के काम की तारीफ करने लगे नीतीश। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने जब महिला आरक्षण बिल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने तेजस्वी यादव के सामने ही भाजपा के काम की तारीफ करना शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सर एक सवाल है सर, बहुत सी पार्टियां क्रेडिट लेने के लिए इसमें आ गई है। कांग्रेस कह रही है कि हमने राजीव गांधी के समय लाया था, बीजेपी कह रही है कि आपकी ये मंशा नहीं थी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी उस समय थे। खेलिए नहीं ना, बोल रहे हैं ना। हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम तो सब दिन ही बोलते रहे हैं कि होना चाहिए सबको रिजर्वेशन, बिल्कुल होना चाहिए महिलाओं को। काहे नहीं महिलाओं को होगा? हम तो आप चलिए याद करिएगा ना, अगर पुराना मेरा सब पार्लियामेंट में मेरा स्टेटमेंट और बोलते हुए आप देखिएगा तो आपको याद होगा। बहुत हमारा यंगर एज से डिमांड है कि सब पार्लियामेंट में और असेंबली में सब जगह महिलाओं को भी पक्का आरक्षण मिलना चाहिए। G20 की डिनर में पीएम मोदी से मिले थे नीतीश। एनडीए से अलग होने के बाद मोदी से पहली बार मिले नीतीश। दरअसल दिल्ली में हुई G20 की बैठक में नीतीश कुमार को भी बुलाया गया था। वहीं पर पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई। एनडीए गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से तल्खी दिखाई थी, ये मुलाकात उससे बेहद अलग दिखी। दोनों के बीच जिस तरह से हाव भाव दिख रहे थे, उससे कई तरह के कयास भी लगने शुरू हो गए हैं। याद आई 2017 की तस्वीर। बता दें कि साल 2017 में भी पीएम मोदी के साथ ऐसी ही एक मुलाकात हुई थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। वो मुलाकात मॉरिशस के राष्ट्रपति के सम्मान समारोह में हुई थी। नीतीश के एनडीए में जाने की अटकलें बेसिर पैर की बात नहीं है। इनकी 3 मुख्य वजहें भी हैं जो अभी सियासी सुर्खियों से काफी दूर हैं। इंडिया गठबंधन में नीतीश को नहीं मिल रहा ग्रीन सिग्नल, जेडीयू नेता और उनके करीबियों पर ईडी का रेड, हरिवंश पर चुप्पी संजय झा को आगे किया। एनडीए गठबंधन छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी मोर्चे की कवायद शुरू की। सबको साथ लाने की नीतीश की रणनीति काफी हद तक कामयाब भी रही। इंडिया गठबंधन की अब तक 3 मीटिंग हो चुकी हैं। गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी एक मीटिंग हाल ही में हुई थी। इतनी मीटिंग होने के बावजूद नीतीश के हाथ तक खाली हैं। नीतीश को पहले उम्मीद थी कि लालू की पैरवी से वो उन दलों को साध लेंगे जिससे उनका संपर्क बढ़िया नहीं है। उल्टे आरजेडी के नेता गाहे बगाहे नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की बात कह चुके हैं। वहीं नीतीश के एनडीए के करीब आने की दूसरी वजह बताई जा रही है कि पिछले 6 महीने में ईडी और इनकम टैक्स विभाग ने जेडीयू के कई नेताओं को रडार पर लिया है। जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ को ईडी ने गिरफ्तार किया है। राधाचरण सेठ पर बालू घाट के ठेकों में करोड़ों की हेराफेरी व टैक्स चोरी का आरोप है। इससे पहले जून 2023 में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी के करीबियों के यहां इनकम टैक्स ने छापा मारा था। इनकम टैक्स की कार्रवाई मंत्री विजय चौधरी के साले अजय सिंह उर्फ कारू और ललन सिंह के करीबी गब्बू सिंह पर हुई थी। वहीं तीसरी वजह बताई जा रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के उपराष्ट्रपति हरिवंश पर चुप्पी साधे हुए हैं। दिल्ली बिल पर हरिवंश की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई थी। इसके बाद नीतीश की खूब आलोचना भी हुई। पार्टी ने इससे बचने के लिए हरिवंश को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नीतीश संजय झा को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जब ललन सिंह नहीं पहुंचे तो नीतीश ने संजय झा को भेज दिया। बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है नीतीश? बीजेपी के बड़े नेता नीतीश कुमार को फिर से साथ नहीं लेने की बात कह चुके हैं, लेकिन नीतीश बिहार में बीजेपी के लिए अभी भी जरूरी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 28 दलों को एक साथ जोड़कर नीतीश कुमार ने अपनी शक्ति भी दिखा दी है। पहली बार किसी नेता के प्रयास से कांग्रेस के साथ इतने दल आने पर राजी हुआ है। बीजेपी ये भी जानती है कि नीतीश अगर इंडिया में रहे तो कुनबा और बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।